अब से करीब 70 मिनट के बाद आएगा भारत का वो बजट जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, कहां उम्मीदें पूरी हुई, कहां उम्मीदें टूट गई, एक एक डिटेल आज आप दिन भर इंडिया टीवी पर देखेंगे और समझेंगे बेहद आसान भाषा में। आपको इस बजट को समझाने के लिए आज दिन भर एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ये बड़ी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। मुलाकात के बाद, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं और यहाँ पर कैबिनेट की मुहर इस बजट पर लगेगी और इस मुहर के बाद ठीक 11 बजे, आप घड़ी मिला लीजिए इंडिया टीवी के साथ, ठीक 11 बजे बजट को पढ़ना शुरू करेंगी निर्मला सीतारमण। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी जहां पर इस बजट पर मुहर लग जाएगी। आप जानते हैं कि अब बजट पेपरलेस बजट है। एक टैबलेट है, एक लाल कपड़ा आप कहें या लाल बैग आप कहें जिसमें ये टैबलेट है। अब जब ये लाल पिटारा खुलेगा तो कहीं कोई खतरे की घंटी तो नहीं। किस सेक्टर के लिए ये हो सकती है, मार्केट के लिए अगर हम देखें कि बजट कैसा होगा। इकोनॉमिक सर्वे तो सौरभ कम से कम यही बताता है कि देश में महंगाई है, लेकिन उस पर काबू भी भारत ने बहुत बेहतर तरीके से पाया है। दुनिया भर में कीमतें जब आसमान छू रही हैं, भारत सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में यह दावा करती है कि हमने लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। इसे और कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका एक्शन प्लान क्या होगा। और बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि विपक्ष के तरकश के तीर सबसे ज्यादा पैने तब होते हैं जब बात बेरोजगारी और महंगाई की आती है। एक और तस्वीर आपके सामने, संसद भवन पहुंची हैं अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए तस्वीर आपके सामने है। वित्त मंत्री पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में अब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद 11 बजे ये बजट भाषण जो है प्रधानमंत्री पढ़ना शुरू करेंगी। फिर एक बार वो अपना वो गैजेट दिखा रही हैं जिसमें स्टोर्ड है सारा का सारा लेखा जोखा आज के इस बजट का। बड़े गोपनीय तरीके से बजट तैयार होता है। कई कई दिन तक जो लोग इस बजट को बनाने की प्रक्रिया में शुरू होते हैं अपने घर तक नहीं जाते हैं, मंत्रालय में रह करके काम करते हैं। कुछ दिनों पहले हलवा सेरेमनी की तस्वीर भी आई थी। एक विशेष आयोजन होता है, हलवा बनाया जाता है वित्त मंत्रालय में जब बजट की तैयारी होती है उस वक्त। और अब आज वो बजट दुनिया के सामने रखने का वक्त है। वित्त मंत्री के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जगलरी का काम भी बताया जाता है बजट बनाना। आपके पास संसाधन सीमित हैं, उसी में आप उसे किस दिशा में कितना उस बजट देते हैं, लगाते हैं, क्या आपका फोकस होता है, यही हर साल सरकार से जानने की उत्सुकता हर कोई रखता है। टैक्स को लेकर बड़ी बातें होती हैं। पिछले साल सरकार ने टैक्स की हम बात करें तो एक नई रिजीम शुरू की थी। कहा था जो लोग नए सिस्टम में आना चाहते हैं जिसमें कम दरें हैं टैक्स की, उसमें आ जाएं। लेकिन उसमें जो छूट मिलती है अलग अलग किस्म की, अलग अलग मदों में, टैक्सेबल इनकम में, वो छूट चली गई थी। या फिर आप पुराने सिस्टम के तहत टैक्स दे सकते थे। इस बार क्या कुछ और होगा? चर्चाएं हैं कि शायद 5 लाख तक की आमदनी पर टैक्स सरकार न वसूले, ऐसा कुछ लोगों ने उम्मीद जाहिर की है। देखते हैं आज ऐसा होता है या नहीं होता है। मिडिल क्लास की जब बात होती है तो वित्त मंत्री ये कहती हैं कि आप ये देखें कि हमने कभी कोई नया टैक्स तो कम से कम नहीं लगाया, लेवी नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। मिडिल क्लास लेकिन फिर भी उम्मीदों की नज़र से वित्त मंत्री की तरफ इसलिए भी देख रहा है क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि महंगाई है और सबसे बड़ा बोझ जो मिडिल क्लास पर आता है कि उसने अपना घर भी चलाना है, टैक्स भी देना है और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी के साथ साथ फिर वो उम्मीद भी करेगा कि आपको रियायत कहाँ कहाँ पर मिल रही है। और आप अभी थोड़ी देर पहले जो टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे, देखिए सिस्टम इतना हम कह सकते हैं कि बड़ा पारदर्शी बना है। बीते कुछ सालों में जनधन हो, आधार हो, मोबाइल हो, इन सब में जितने फर्जी लाभार्थी थे उन्हें हटाया गया है और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह एक छतरी के नीचे लाया गया है। और इस अम्ब्रेला की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ है कि धीरे धीरे करके ये जितने फर्जी लाभार्थी हैं ये और डिडक्ट होते जाएंगे तो सरकार को और आम जनता को एट द एंड वो बेनिफिट मिलता चला जाएगा सरकार का। लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना, वो ये होती है कि सरकार, ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार धीरे धीरे सब्सिडी से हटना ही चाहती है पूरी तरीके से। तो जो एक गरीब व्यक्ति तक एक मदद पहुंचाई जाती थी अलग अलग जरियों से,
सरकार ने पहले उसको एक जगह इकट्ठा किया, अब सीधा अकाउंट में पैसा जाता है, और अब कई लोग इस बात की आशंका जाहिर करते हैं कि वो सब्सिडी भी धीरे धीरे सरकार कम करती जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है हम लोग बात करेंगे। अनुज भार्गव साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत सारे विषय हैं तो बजट पर बात करने के लिए, लेकिन दो तीन जो हर आदमी की जुबान पर हैं, आपने सुना भी सब लोगों को, बेरोजगारी, महंगाई और आम आदमी की जेब में कुछ बचत हो जाए, इसके लिए क्या करे सरकार? देखिए सौरभ जी, आपका जो ये कहना है, ये आज के दिन सबके दिमाग में यही रहता है कि आज क्या होगा। तो देखिए, एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ उदाहरण है कि ये जो अपना ग्लास है ये आधा खाली है आधा भरा है। सवाल ये होता है कि एक बजट से दूसरे बजट तक ग्लास में जो पानी है वो ऊपर गया या नीचे आया। दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं, दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं जिसका ग्लास आधा हो या पूरा भरा हो। सब जगह वो पानी का जो स्तर है वो ऊपर या नीचे होता है। अब सवाल ये है, भारत पृष्ठभूमि में दुनिया की देखें तो अब पहले भारत अकेला था और दुनिया से इतना जुड़ा हुआ नहीं था। आज पूरी दुनिया इतनी जुड़ गई है कि कहीं पे भी कुछ होता है, जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट साहब ने कहा कि यूएस में जो हुआ उसका यहाँ पे ब्याज दरों में असर पड़ा, दुनिया में वॉर हुई, आपने बताया उसका असर पेट्रोल पे पड़ा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जिस पृष्ठभूमि में भारत आज है वो बहुत सही है। सवाल बेरोजगारी का सब उठाते हैं, पर आप अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखो या प्रैक्टिकली देखो तो बेरोजगारी मिटाना किसी भी देश में असंभव रहा है, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, आपकी बातें सर जो है हौसला दे सकती है प्रेम शुक्ला जी को, लेकिन मैं हौसला नहीं दे रहा, मैं आईना दिखा रहा हूं दोनों को। विदेशी परिस्थितियों के पीछे सरकार को आप एक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।